ओपनर बैट्समैन जो है वो पहुंच चुके हैं, उस्मान पटेल और मुन्ना शेख। तो टॉस हो चुका है, पहले फील्डिंग करने का फैसला कितना सही साबित होता है, देखना दिलचस्प होगा। तो स्ट्राइक पर है उस्मान पटेल, और अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो शारजा में भी खेल चुके हैं, दुबई में। और अभी जब सुप्रीमो इंडिया में बेहतरीन टूर्नामेंट सबसे चल रहा था, तो उसमें बहुत ही बड़ा ग्राउंड था जिसमें छक्के नहीं पड़ रहे, तो उस्मान पटेल ने उसमें बेहतरीन बैटिंग करके 50 लगाई थी। और मुन्ना शेख की बात करूं तो उस टूर्नामेंट में ताजा ताजा मैन ऑफ द मैच बनते गए, और उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में कार जीती थी। तो बेहतरीन रिकॉर्ड दोनों का। और अगर मैं सैंडी की बात करूं तो सैंडी एक ऐसे बॉलर है जो उस्मान पटेल का विकेट ले चुके हैं। तो आज रोहित चंडीगढ़िया की कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लाइव एक्शन कमेंट्री पैनल हमारा पूरा तैयार है, एम्पायर्स तैयार है, 70-70 ब्रॉडकास्ट हमारे पार्टनर जो हैं ब्रॉडकास्ट वो तैयार हैं, और बिल्कुल दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हैं। और बेहतरीन गेंद वहां पर सैंडी की पहली। और जब हम पिच रिपोर्ट बता रहे थे तो शुरुआती एक ओवर में वहां पर पता चला कि बॉलरों को मदद मिलेगी, तो वहीं डिसीजन कहीं ना कहीं रोहित ने लिया। लेकिन आज काफी बड़े बड़े मुकाबले खेले जाएंगे निश्चित रूप से। बार लीजिए, ड्राइव किया लेकिन फील्डर है वहां पर मिड ऑन पर कैप्टन रोहित चंडीगढ़िया, और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी कामरान को लिया है। और फील्डिंग काफी अच्छी सेट की है। मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट, और लीजिए वहां पर उस्मान चूके। और इसी मैदान पर इस खिलाड़ी की अगर बात करूं तो 20 या 21 गेंदों पर 61-62 रन लगभग की पारी 61 रन की खेली थी, और खलबली बचा दी थी। वो 8 ओवर का मैच था, 4.5 ओवर में ही 4 ओवर में खत्म कर दिया था। तो आज भी वैसी उम्मीद कुछ कर रहे होंगे उनके कैप्टन मुन्ना शेख। और उस्मान ने लीजिए वहां पर पुल किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है, और बेहतरीन साइड डायरेक्ट नहीं, बच गए। बेहतरीन थ्रो। और यही होता है कि जब आप डॉट बॉल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट करके आप रन बनाते हैं और दूसरे खिलाड़ी को खेलने का मौका भी मिलता है। और मुन्ना शेख लेफ्ट हैंडर नंबर 1 बल्लेबाज टेनिस इंडिया, और बहुत ही सेंसिबल बैटिंग करते हैं, आउट ऑफ फॉर्म तो कभी रहे नहीं। और महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हैं, क्योंकि टॉप क्लास में जब आप खेलते हैं तो आप 10,000 रन बनाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने 6वें नंबर पर खेलकर 10,000 रन बनाए, और आईसीसी रैंकिंग में हमेशा नंबर 1 कई सालों तक रहे। तो मुन्ना शेख का भी कुछ ऐसे ही हाल है बैटिंग का, क्योंकि बहुत ही सिंसियर बैटिंग करते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है। और लीजिए वहां पर डीप फाइनल की तरफ बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन।
तो चलते हैं। सैंडी काबिल गेंदबाज है। इस बार वेट कराया, भागे वहां पर, देखना दिलचस्प होगा। रायगढ़ का टाइगर पहुंच गए बड़े आराम से उस्मान पटेल। और सैंडी की बेहतरीन गेंद वहां पर वापसी करते हुए सैंडी। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं। गाजियाबाद के लोकल बॉय हैं और काफी बंगाल क्रिकेट इन्होंने खेली है, यूपी क्रिकेट और गुजरात भी, तो एक्सपीरियंस हो जाता है। और कुछ मंत्रणा आपस में कर रहे हैं कैप्टन रोहित चंडीगढ़िया और यूपी का वीरेंद्र सहवाग, रवि बनारस। और काफी इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच है दोनों टीमों का लीग में। बी ग्रुप में है दोनों टीमें। इसके बाद दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा। पहला मुकाबला आपने देखा कि आरसीसी बनखेड़ी वहां पर 2 जो है धाराशायी हो गई। तो एक ही ओवर का पावर प्ले, वहां पर 5 गेंदबाज आप बॉलिंग करा सकते हैं, एक बॉलर 2 ओवर, बाकी सब एक एक। प्लानिंग वहां पर करते हुए, तो स्ट्राइक पे अब ओवर समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड पे बिना कोई नुकसान के शारिक 11। छह रन है वहां पर बिना कोई नुकसान के। कामरान, यूपी के लोकल बॉय, और हाइट का फायदा मिलता है कामरान को कहीं ना कहीं। और बेहतरीन गेंद वहां पर, उस्मान भागे, देखना बहुत तेजी में, और बहुत बड़ी अपील है, लेकिन अंपायर को प्रभावित न कर पाए और थर्ड अंपायर पे फैसला गया। लगा वहां पर कि पहुंच गए, लेकिन अब बहुत ही बारीकी से हमारे थर्ड अंपायर का देखते क्या फैसला आता है। और बॉडी लैंग्वेज से तो दिख रहा है कॉन्फिडेंस वहां पर, लेकिन अंतिम फैसला थर्ड एम्पायर पर। इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट टूर्नामेंट और हेलीकॉप्टर चलाया वहां पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है और उस्मान पटेल
रहा कृष्णा का सेमीफाइनल टीम खेली थी एक क्लोज मैच में, वहां पर दिक्कत हुई थी, लेकिन आज उस्मान के जल्दी आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर रहेगी और सारा भार मुन्ना शेख पर, नासिक के नंबर 1 बल्लेबाज। और लीजिए खेला वहां पर शॉट, लेकिन स्ट्राइक रोटेट की है और बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल बदल गई है। जब विकेट इतना बड़ा आप ले ले उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज का, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट टीम को भी मिलता है और मनोबल भी बढ़ता है और सातवें आसमान पर होता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और विकेट कीपिंग करते हुए विकेट कीपर रवि बनारस, और स्ट्राइक पर है मुन्ना शेख। फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और ये खासियत रही इस बड़े बल्लेबाज की कहीं ना कहीं मुन्ना शेख की स्ट्राइक लगातार रोटेट करते रहते हैं और जहां कमजोर बॉल, खराब बॉल मिली तो फिर प्रहार भी उतना ही तेज करते हैं। ये खासियत है मुन्ना शेख की, और खिलाते रहते हैं नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पर खड़े होकर जो बल्लेबाज स्ट्राइक हैंड पर होता है। लेकिन सैंडी ने वहां पर सिर्फ 6 रन पहले ओवर में खर्च किए थे, तो कामरान राव को मौका मिला कहीं ना कहीं और उस्मान का विकेट दबाव में निकालकर टीम को बेहतरीन पोजीशन पर खड़ा कर दिया है लाकर। लेकिन एक बड़ी साझेदारी बनानी होगी अगर शारिक 11 को एक बड़ा टोटल बनाना है, तो देखना दिलचस्प होगा। दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हैं। इस बार पहले ही पोजीशन में आ गए थे फ्रंट फुट पे, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर तैयार थे बिल्कुल, क्योंकि जो बॉल है वो बहुत तेजी से आउटफील्ड तेज है, निकलता है इस मैदान पर। और कुछ मन में जरूर चल रहा होगा दोनों बैट्समैन के कि अभी लिमिटेड ओवर की 6 ओवर की क्रिकेट है, तो एक बेहतरीन टोटल भी टीम को लगाना होगा बोर्ड पे, कम से कम 60-70 रन, क्योंकि इस बार लीजिए खेला है वहां पर, लेकिन फील्डर स्क्वायर लेग पर। ओवर की समाप्ति हुई है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। तो 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया है अभी तक टीम ने। तो पहले ओवर में 6 आए थे और अब टोटल बन चुके हैं 10 रन, मात्र 4 रन का ओवर खर्च किया और टीम को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं यहां से क्या अब मन बनाएंगे मुन्ना शेख, किस तरीके की बैटिंग करेंगे, क्योंकि कभी भी बड़े शॉट खेलने में माहिर, और देखना दिलचस्प होगा मैच की तरफ, दर्शकों की निगाहें बनी रहेगी। लोकेश चंडीगढ़, और दोनों ही टीम में लोकेश हैं। एक लोकेश चौहान है धमाका यूके में, और दूसरी टीम में दोनों ही टीमें हेमंत बनियाल साहब की है, और 2 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत की हैं, अवान 11 पिरामीटर और दूसरी शारिक 11 शारिक अहमद साहब की टीम है। लोकेश की परीक्षा रहेगी वहां पर कृष्णा पवार के सामने, क्योंकि बेहतरीन फॉर्म में है कृष्णा पवार, और थोड़ा सा भी आपने उन्हें जगह दी तो फिर, और लगा वहां पर कि बहुत धीमा बॉल था, लेकिन बेहतरीन शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, और अगर संपर्क होता तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाता मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। और अपना पावर दिखा पाएंगे कृष्णा पवार या नहीं। इस बार खेला है वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, तेजी से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन।
और इस चौके से निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार हुआ होगा, कहीं ना कहीं माइंड सेट काफी अच्छा हुआ होगा। 14 रनों पर स्कोर, अब बोर्ड पे रन लग चुके हैं। और बेहतरीन गेंद वहां पर, बिल्कुल नहीं समझ पाए कृष्णा। तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है और नॉर्थ हिमालयन टाइगर की टीम जो है वो काफी अच्छी मजबूत साइड है। और दूसरी तरफ इस बार शॉट खेला है बेहतरीन वहां पर, लेकिन लपक लिए जाएंगे कवर्स में और टाइम नहीं कर पाए बहुत जल्दी। और ऊपर के बल्ले के ऊपरी हिस्से में बॉल लगी और एक और विकेट। और एक और शॉट वहां पर लॉफ किया है इनसाइड आउट और बहुत बड़ी सफलता। और विकेट गिरते जा रहे हैं कंटिन्यू। आगे का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर दोनों, बादशाह खान और मुजफ्फर खान। तो नए ओवर की शुरुआत, 3 ओवर में 20, 3 विकेट के नुकसान पे शारिक लेबिन भोपाल आज के इस मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी की है। बात करें नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की, बढ़िया गेंदबाजी, 3 अहम विकेट चटकाने के बाद कहीं ना कहीं सुखद महसूस कर रही है टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। और यहाँ एक साझेदारी की जरूरत है और कप्तान को बढ़िया पारी खेलनी होगी। जहां तक सवाल है शारिक लेबिन भोपाल का, तो यकीनन अब मुन्ना को बढ़िया पारी खेलनी होगी। महाराष्ट्र के नासिक शहर के बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाज मुन्ना, आज जरूरत है उनकी टीम के लिए। और ऑन साइड में खेला था, बढ़िया स्ट्रोक 1 रन के लिए और दूसरे का मौका नहीं वहां पे, तो एक साझेदारी की आवश्यकता है। काफी नुकसान हो चुका है शुरुआत में, 3 विकेट, पहला लीग मैच है इन एक दूसरे के सामने, पहला मुकाबला ही है।
रनिंग, बढ़िया गेंदबाजी की है आज के मुकाबले में, बट चटका ने के लिए बढ़िया योगदान दिया। खास तौर पे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की अगर बात करें तो गेंदबाजी अटैक की मैन कहीं ना कहीं अहम कड़ी है ये कामरान। लगातार प्रयास करते हुए ऑन साइड में खेला, इस बार फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट होना होगा। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं समझदारी के साथ। बढ़िया खेला इस बार डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के रीजन में। मुन्ना एक बढ़िया रन मशीन है टीम के लिए, अगर आप देखेंगे रन बनाते हैं, बिजी क्रिकेटर हैं, बहुत वो बना चुके हैं टेनिस क्रिकेट में, तो निश्चित तौर पे इनका रहना जरूरी है विकेट पे। करें दूसरे, उनको एक अलग तरह की पारी खेलने की तेज तर्रार। ओह, बैट का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा, बढ़िया विकेट गिरता हुआ इस मुकाबले में। और अगले दोनों कप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए अगले मैच के, कमाची 11 और उनके सामने होगी वसीम शारिक 11। अगले दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए मंच के सामने। कमाची ग्रुप और इसके बाद जो मुकाबला किया जाए, उसके लिए दोनों कप्तान यथाशीघ्र पहुंचे मुख्य मंच के सामने और वहां पर इंतजार कर रहे हैं मिस्टर। सभी के लिए तो स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ मध्य प्रदेश सुंदर मध्य प्रदेश आप बनाए रखिए और कचरा जो है डस्टबिन में ही डालें। नए बल्लेबाज हैं अशरफ, पहली गेंद पर एक रन के साथ खाता खोलते हुए अशरफ। बाएं हाथ के बल्लेबाज और दोनों बल्लेबाजों की बात करें बाएं हाथ के हैं, लेकिन कामरान की दाद देनी होगी आज। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है इस बड़े मैच में। एक ही ग्रुप की टीम है दोनों और इस पहले लीग मैच में जबरदस्त गेंदबाजी और एक एक दो दो रन से बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकते। यदि बड़ा स्कोर करना है तो शॉट्स खेलने होंगे। चौथी 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे 2 ओवरों का खेल बाकी है, तो 12 गेंदें और यहां से दोनों बल्लेबाज बातचीत करते हुए मुन्ना शेख और मैदान पर। तो कामरान की गेंदबाजी तूफानी गेंदबाजी रही है आज, 2 ओवर डाल चुके हैं वो। हेलो चेक। हेलो
तो पांचवा ओवर अब गेंदबाजी करने को तैयार हैं। और इससे पहले कि अगली गेंद फेंकी जाए, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेलो। बादशाह खान है कमेंट्री में। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आज नुकसान हुआ है शारिक इलेवन के लिए, कैसे भरपाई होगी? बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर भाई। अब इन अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल, दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का, स्कोर में एक अतिरिक्त रन। तो अब इन अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर मौजूद हैं। लीजिए, इस बार खेल दिया है छक्का। टीम के लिए और इन अंतिम ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की आवश्यकता है। अगर शारिक इलेवन के नजरिए से कहूं तो दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर मौजूद हैं। मुन्ना शेख इस वक्त स्ट्राइक पर। और लीजिए, इस बार टॉप एज लगा है और नीचे फील्डर और मुन्ना शेख की पारी का अंत। एक और विकेट। शानदार वापसी की वहां पर गेंदबाज ने। इसके पहले एक चेक चेक। छक्का लगाया था बल्लेबाज ने, उसके बाद उस बल्लेबाज की डगआउट में विदाई कराई है गेंदबाज ने। और आधी टीम डगआउट में वापस अब अगले बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर। फिर हवा में है और भाग्यशाली रहे कि वालर की पकड़ से दूर थी ये गेंद, अन्यथा एक और नुकसान हो सकता था। बहरहाल लाजवाब गेंदबाजी, भरकस कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज लंबा हिट लगाने का, कड़ा प्रहार करने का। मगर तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाजी की कि कोई भी ऐसी लूज गेंदबाजी नहीं देखी गई कि बल्लेबाज कड़ा प्रहार कर सके। बहरहाल इस वक्त और लीजिए, आप स्टंप पर सफल कर आए थे पॉइंट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और जब तक थ्रो करते बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल ली। स्कोर में एक और रन का इजाफा है। क्या कहने जनाब, इस वक्त गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी। और वहीं अगर बल्लेबाजी में देखूं तो इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे भावेश पवार। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्या वो झलक दिखाई देगी इस बल्लेबाज की? और लीजिए, एक और दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का आया है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल थी ये, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में बल्लेबाज भावेश पवार। छेड़खानी बेहतर जानते हैं कि इस वक्त। लीजिए, इस बार खेल दिया है ऑन साइड के रीजन में, मिड विकेट के रीजन में, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया है, तब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाजों के पास अवसर था एक और रन बनाने का। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। अवसर स्कोर बोर्ड से अवगत कराने का। 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 36 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। अंतिम ओवर का खेल बाकी है। देखना होगा कि सारे के बल्लेबाज इस अंतिम ओवर में कितने रन और जोड़ पाते हैं। मुजफ्फर भाई, क्या लगता है आपको इस अंतिम ओवर में? अभी भी 5 बल्लेबाज शेष हैं। अंतिम ओवर यानी कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो 6 गेंदों का खेल और बाकी है इस इनिंग में, कितने रन और जोड़ पाएंगी?
तेजी के साथ रन्स बनाने होंगे, बड़े शॉट्स खेलने होंगे। और बात करें नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की, बेहतरीन गेंदबाजी, शुरुआत से ही दबाव बना के रखा, विकेट झटका है और बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया, खासतौर पर उस्मान पटेल। बात करें मुन्ना शेख, दो टॉप क्लास बैट्समैन जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं अपनी बल्लेबाजी से पूरे विश्व के अंदर। लेग स्टंप के बाहर गेंद लाइन से चूके और एक वाइड का अतिरिक्त रन मिलता हुआ। और आज के मैदानी अंपायर मोहम्मद रफी, मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से। और वहीं दूसरे अंपायर हैं जितेंद्र गुप्ता, रीवा एमपी, आज के इस मैच के मैदानी अंपायर। तो आज चूक हुई है बल्लेबाजों से, कोई बल्लेबाज आज रुककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। बैट का बाहरी किनारा फिर से और एक और कैच, बढ़िया कैचिंग रही है आज। एक के बाद एक विकेट्स मिले हैं आज के मुकाबले। ₹20 लाख इनामी राशि वाली ये प्रतियोगिता। और पहले मैच में अगर आप देखेंगे तो 37 पे 7। फिलहाल अगर देखा जाए तो टीम ने अच्छे दर्शन नहीं दिए हैं और ये 8वां विकेट भी निश्चित तौर पे, और जाना पड़ेगा वापस अनिकेत सनप के लिए। एक के बाद एक विकेट्स गिरते हुए। आज के मैच में स्टंप्स की लाइन पे की हुई गेंद थी, ये पैर पर लगी थी गेंद। एक रन पूरा करते हुए दूसरा यहां पर जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन पूरा करते हुए अशरफ, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और इन 2 रनों के साथ 40 पहुंचा स्कोर। लेग बाय का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी आज पहला मुकाबला खिलाते हुए इस टूर्नामेंट का। मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से विशेष उन्हें बुलाया गया अंपायरिंग के लिए, और आज पहला मैच खिलाते हुए एक्शन में दिख रहे हैं। और थोड़ा सा कॉपी करते हैं वो ब्लू वार्डन के लिए। न्यूजीलैंड के बहुत ही वरिष्ठ अंपायर रह चुके इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू वार्डन। हाँ, लो फुल टॉस और बढ़िया उठाया इस बार 6 रनों के लिए। कमाल की यहां पर हिटिंग। अपनी अंपायरिंग से धीमी गति गेंद, उछाल भरी ओवर की समाप्ति हुई है। तो 6वां ओवर समाप्त हुआ, पारी की भी समाप्ति हुई है। और शारिक 11 भोपाल ने बनाए हैं 45 रन बनाए हैं निर्धारित 6 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पे। और लक्ष्य दिया है इस मुकाबले में जीत के लिए
46 रनों का नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के लिए। देखना है किस तरीके से शुरुआत होती है दूसरी पारी की, क्या गेम प्लान होगा शारिक लेवन भोपाल का। एक छोटे से अंतराल के बाद हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष आंखों देखा हाल के साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अरुण वर्मा और बादशाह खान। नमस्कार। छियालीस रनों का लक्ष्य दिया है अरुण वर्मा जो कि मेरे सहयोगी। हेलो। 46 टू विन है। ओके ओके, 46 रन बनाने। कैमरामैन 70-70 टॉस टाइम। वसीम सारिक और कामाक्षी ग्रुप कैप्टन धीरज सिंह यूपी
फटाक से पहुंचे। कैप्टन बंटी, तो छोटे संतराल के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बासा खान। और आज का ये हमारा दूसरा मुकाबला है। मुजफ्फर जी, जी आपके मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। डीजे, चलिए कैप्टन धीरज सिंह, कामाक्षी ग्रुप कॉल करेंगे। धीरज सिंह, फुल टॉस इज ए कॉल। लैम वहां पर वसीम सारिक ने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम फील्डिंग करना चाहेंगे। अभी आपने मैचेस खेले हैं तो इस मैच को पता चला कि कामाक्षी ग्रुप एक बेहतरीन साइड है, तो क्या मैनेजमेंट की और आपकी तैयारी रही और क्या खिलाड़ियों से बात की आपने? कुछ नहीं, सबसे ये बोला है कि आप बस मेहनत करें, अच्छा खेलें, अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अच्छा खेलेंगे, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। चलिए गुड लक। फील्डिंग करने का फैसला लिया है, आपको बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। जब पता चला धीरज सिंह इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने आए, पिछली बार भी आए थे, इस साल भी खेलने आए, एक बेहतरीन साइड बनकर आई है। बॉलिंग काफी मजबूत है और बैट्समैन भी काफी अच्छे हैं, तो बैटिंग करने का फैसला उन्होंने दिया है आपको। तो क्या तैयारी रही टूर्नामेंट को लेकर, क्या होमवर्क करके आई टीम? वैसे टॉस अगर हम भी जीतते तो हम भी फील्डिंग करने का ही फैसला करते। तो टॉस तो अभी हमारे पक्ष में नहीं रहा है। अब उसके बाद हम बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन हम लोग का बहुत अच्छा है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम 70-80 स्कोर तो करना ही पड़ रहा है पहली टीम को, क्योंकि 60-60 50-60 यहाँ पर आसानी से चेंज हुआ जा रहा है। तो कोशिश करेंगे कि 80 प्लस करने का। उसके बाद चलिए, तो पहले वहां पर टॉस जीतकर वसीम सारिक ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है और पहले बुलाया है बैटिंग करने के लिए। गुड लक कैप्टन। चलते हैं वहां पर कमेंट्री बॉक्स में लाइव एक्शन के साथ। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस मैच में। बढ़िया यहां पर गेंदबाजी, एक छक्का जरूर लगा था लेकिन 2 विकेटें मिली हैं। शारिक 11 भोपाल की बढ़िया वापसी, लक्ष्य भले ही ज्यादा उन्होंने, लेकिन 2 विकेट चटका के ये दर्शा दिया है कि ये टीम मानसिक रूप से तैयार है। और ये ऑफ साइड में 1 रन के लिए, ये इस तरीके से खेलना होगा, सेंसिबल तरीके से, क्योंकि अगर आपके सामने टारगेट सिर्फ 46 रनों का है तो आपको आवश्यकता नहीं है एयर में शॉट्स खेलने की। 2 विकेट जा चुके हैं और अगर इस प्रकार की बैटिंग करेंगे तो आप गेम में बने रहेंगे, क्योंकि शारिक 11 यहां से अगर 2 विकेट और लेती है तो वो मैच में पूरी तरह से वापसी कर लेंगे। 1 से 2 की दरकार रहेगी इस खेल को रोचक बनाने के लिए, और क्रिकेट में असंभव कुछ भी नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है।
लेकिन इस बार छोटी गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पाले में। स्टैंड एंड डिलीवर 6 रनों के लिए करती है गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। और इस पारी में 2 छक्के आ चुके हैं। और जब आपके पास बचाने के लिए की गेंदबाजी नहीं कर सकते, आपको सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी होगी। फिर वही गलती और रिजल्ट आपके सामने। एक और छक्का, तीसरा छक्का है इस पारी का ये। तो 18 रन केवल छक्कों से आए हैं। और बल्लेबाज बाएं हाथ के गोलू गजब की बैटिंग करते हुए दबंग अंदाज में 18 3 छक्कों की मदद से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे 19 रन। कहीं ना कहीं यहां थोड़ी सी बेहतर स्थिति में दिख रही है टीम। 2 विकेट जाने के बाद अगर आप 6 हिटिंग एबिलिटी रखते हैं तो फिर यकीनन आपकी टीम मजबूती प्रदान करती है। बादशाह भाई क्या कहना चाहें? 2 विकेट जाने के बाद इस टीम ने प्रेशर नहीं लिया और 2 छक्के लगा के फिर से शारिक लेविन को बैकफुट पे किया है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखा गया गेंदबाज थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी रही और बैकफुट पर जाकर उसे पुल करने में कामयाब हुए बल्लेबाज। और जो 2 विकेट झटके थे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर जरूर था बल्लेबाजी साइड पर, मगर अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर उस प्रेशर को खत्म किया बल्लेबाज ने। तो इस वक्त गेंदबाजी में तब्दीली है। अनिकेत सनप शानदार गेंदबाज कहे जाते हैं अनिकेत सनप, और इस वक्त विकेट चाहिए। शारिक 11 को विकेट की तलाश है, तो देखना होगा जनाब। इस वक्त तैयार हैं अनिकेत सनप। हल्के हाथों से खेल लिया है 1 रन के लिए। फील्डर काफी तेज गति से आ रहे हैं और जब तक इस गेंद को बिल्कुल सही कहा और समझदारी के साथ 1 रन लिया है, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गेंद को स्पिन कराते हैं अनिकेत सनप। भली बात ही जानते बल्लेबाज जिस प्रकार उन्होंने पंच किया था पहली गेंद को और 1 रन गैप में और 20 पहुंचा स्कोर। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक पे लेकर आए दाएं हाथ के बल्लेबाज, इसी वजह से क्योंकि गेंद को स्पिन कराते हैं अनिकेत सनप। और यहां पर लगातार बल्लेबाज एक ही प्रकार का रुख अपना रहे हैं, हर गेंद पर बड़ा शॉट। पिछले ओवर जरूर कामयाब हुए, 2 छक्के लगाए थे। और एक बार फिर से कहानी वही, मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये स्पिन कराते हैं अपनी गेंदों को और बाएं हाथ के बल्लेबाज को आसानी होती है इस प्रकार की जब गेंदबाजी हो रही हो। और इन 6 रनों के साथ अब सिर्फ 20 रन दूर हैं जीत से। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे 20 रन दूर जीत से। और एक बार फिर से कमाल कर दिया इन्होंने, ऑन साइड में बेहतरीन छक्का। गोलू लगातार गेंद को हवाई यात्रा में भेजते हुए एक के बाद एक 2 छक्के इस ओवर में और पिछले ओवर में 2 छक्के। और यदि एक और छक्का लगाते हैं वो, तो निश्चित तौर पे उन्हें कस्तूरी रियल एस्टेट की ओर से गिफ्ट वाउचर प्रदान किया जाएगा एक्सपेंसिव, यदि एक छक्का और लगाते हैं वो। ओह, एक और यहां पे हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द ग्राउंड और मैच को लगभग यहां से समाप्त कर दिया उन्होंने, जिस प्रकार की बल्लेबाजी उन्होंने की है। 3 उन्होंने न केवल अपने इरादे जाहिर किए हैं बल्कि जीत की एक स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिख दी है अपनी इस कलात्मक बल्लेबाजी के चलते। कमाल की बल्लेबाजी गोलू के द्वारा
और इस बार वाइड का इशारा अंपायर का। ऑन फील्ड अंपायर का इशारा वाइड, कुछ कहा सुनी हुई है और ये वाइड। अंपायर अपने फैसले पर कायम है। 39 बन चुके हैं, 7 रनों की दरकार है अब और दूसरा ही ओवर चल रहा है ये। और इस बार नहीं लगा पाए बड़ा शॉट और फिलहाल दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पे गोलू का कहीं ना कहीं ये कमाल और धमाल। बादशाह भाई, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि 2 ओवर 39, कहीं ना कहीं हिमालयन टाइगर्स की जो टीम है, एक गुड टीम ओवर के सामने आई इस टूर्नामेंट के पहले लीग मैच में आज के। क्या क्लास दिखाई है बल्लेबाज गोलू ने मुजफ्फर भाई, और लगभग मैच समाप्त कर दिया है जन इस बल्लेबाज ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है। क्या कहने जनाब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वसीम शारिक 11 के जो कप्तान है मंच के सामने पहुंचेंगे टॉस के लिए। वसीम शारिक 11 के कप्तान। टॉस हो चुका है और ये बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन और मिलेंगे, सनसनीखेज रन चेजिए। और अब यहां से सिर्फ 3 रन दूर हैं और जहां तक गेंदों की बात है तो 23 गेंदें बाकी हैं, 8 विकेट सुरक्षित हैं और अब यहां से एक विनिंग स्ट्रोक की आवश्यकता है। अब क्या इसी गेंद पर ये विनिंग स्ट्रोक होगा? जी हां, छक्के के साथ मैच को समाप्त कर दिया है। कमाल की हिटिंग हुई है, 14 गेंदों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। कमाल की दबंग बल्लेबाजी हुई है नॉर्थ हिमालयन से, 14 गेंदों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया और 8 विकेट से एक विशाल जीत के साथ यहां इस टूर्नामेंट की शुरुआत इन्होंने की है और शारिक 11 भोपाल के लिए हार का सामना करना पड़ा है। तो ये थी आज के दूसरे मैच की कहानी और अब चलते हैं तीसरे मैच की तरफ जहां टीमें हैं कमाची ग्रुप्स और उनके सामने हैं वसीम शारिक 11। अगला मुकाबला और फील्डिंग साइड टीम बहुत जल्द अपनी फील्डिंग लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा विलंब के साथ मुकाबला शुरू नहीं होगा, यथाशीघ्र ये मुकाबला शुरू होगा। और वहीं अब मैन ऑफ द मैच की बात करें आज के दूसरे मैच के, तो बिल्कुल आपको लिए चलते हैं अब सीधा अरुण वर्मा के पास जहां तैयार हैं प्रेजेंटेशन के साथ। मैन ऑफ द मैच बताएं। और आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच है गोलू, जिन्होंने कमाल की पारी खेली और लगातार 6 उन्होंने लगाए और वो डिजर्व भी करते थे मैन ऑफ द मैच के लिए। तो ओवर टू